नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेने वाले हैं। इसे हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या है, तो इसके पहले वाले वीडियो को जो जा करके आप देख लें, उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। विदेशी शासन काल में जब 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन काफी जोर पर था, रेलों की पटरियां उखाड़ी जा रही थीं, स्टेशन लूटे और फूंके जा रहे थे, तब भी ट्रेनों और बसों का चलना बंद नहीं था। प्रदेश के ही नहीं, संभवतः देश के इतिहास में यह पहला मौका था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ट्रेनों और बसों की आवाजाही पर 1 सप्ताह से भी ज़्यादा समय तक कड़ी पाबंदी लगा दी थी। उत्तर प्रदेश की सीमा पर से जाने वाले राजमार्गों और पुलों पर दीवारें खड़ी करके नागरिकों के मौलिक अधिकार तो समाप्त कर ही दिए गए, पूरे प्रदेश को एक विशाल जेल में बदलने की कोशिश की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में समूचे समाज को अगड़ों और पिछड़ों, हिंदू और मुसलमान, अमीर और गरीब के नाम पर बांटा ही नहीं गया, बल्कि जातीय और सांप्रदायिक द्वेष की आग भड़का कर सरकार के नेता ही भारतीय कौम की एकता को घड़े की तरह फोड़ कर छोटे छोटे खंडों की शक्ल में बिखराए दे रहे थे। उस समय के शासक दल के लोग मारो मारो की गुहार लगा रहे थे। समूचा प्रदेश जातीय और सांप्रदायिक हिंसा में जल रहा था। ऐसा समय भी आया जब राज्य के 33 से भी अधिक नगरों में एक साथ कर्फ्यू लगा था। सरकार के नेता ने बिना बहस के अपने बहुमत के जोर से 10 मिनट में बजट पास करा कर आसान चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वर्ष भर में खर्च की जाने वाली राशि को दोनों हाथों से 2 मास में ही लुटा दिया। अपराधी तत्वों को राजनीति की लगाम थमा कर उन्हें तत्कालीन शासक दल का चुनावी रथ हाँकने का दायित्व सौंप दिया गया। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। विदेशी
शासन काल में जब 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी जोर पर था, रेलों की पटरियां उखाड़ी जा रही थीं, स्टेशन लूटे और फूंके जा रहे थे, तब भी ट्रेनों और बसों का चलना बंद नहीं था। प्रदेश के ही नहीं, संभवतः देश के इतिहास में यह पहला मौका था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ट्रेनों और बसों की आवाजाही पर एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय तक कड़ी पाबंदी लगा दी थी। उत्तर प्रदेश की सीमा पर से जाने वाले राजमार्गों और पुलों पर दीवारें खड़ी करके नागरिकों के मौलिक अधिकार तो समाप्त कर ही दिए गए, पूरे प्रदेश को एक विशाल जेल में बदलने की कोशिश की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में समूचे समाज को अगड़ों और पिछड़ों, हिंदू और मुसलमान, अमीर और गरीब के नाम पर बांटा ही नहीं गया, बल्कि जातीय और सांप्रदायिक द्वेष की आग भड़का कर सरकार के नेता ही भारतीय कौम की एकता को घड़े की तरह फोड़ कर छोटे छोटे खंडों की शक्ल में बिखराए दे रहे थे। उस समय के शासक दल के लोग मारो मारो की गुहार लगा रहे थे। समूचा प्रदेश जातीय और सांप्रदायिक हिंसा में जल रहा था। ऐसा समय भी आया जब राज्य के 33 से भी अधिक नगरों में एक साथ कर्फ्यू लगा था। सरकार के नेता ने बिना बहस के अपने बहुमत के जोर से 10 मिनट में बजट पास कराकर आसान चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वर्ष भर में खर्च की जाने वाली राशि को दोनों हाथों से 2 मास में ही लुटा दिया। अपराधी तत्वों को राजनीति की लगाम थमा कर उन्हें तत्कालीन शासक दल का चुनावी रथ हाँकने का दायित्व सौंप दिया गया। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। विदेशी शासन काल में जब 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी जोर पर था, रेलों की पटरियां उखाड़ी जा रही थीं, स्टेशन लूटे और फूंके जा रहे थे, तब भी ट्रेनों और बसों का चलना बंद नहीं था। प्रदेश के ही नहीं, संभवतः देश के इतिहास में यह पहला मौका था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ट्रेनों और बसों की आवाजाही पर एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय तक कड़ी पाबंदी लगा दी थी। उत्तर प्रदेश की सीमा पर से जाने वाले राजमार्गों और पुलों पर दीवारें खड़ी करके नागरिकों के मौलिक अधिकार तो समाप्त कर ही दिए गए, पूरे प्रदेश
को एक विशाल जेल में बदलने की कोशिश की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में समूचे समाज को अगड़ों और पिछड़ों, हिंदू और मुसलमान, अमीर और गरीब के नाम पर बांटा ही नहीं गया, बल्कि जातीय और सांप्रदायिक द्वेष की आग भड़का कर सरकार के नेता ही भारतीय कौम की एकता को घड़े की तरह फोड़कर छोटे छोटे खंडों की शक्ल में बिखराए दे रहे थे। उस समय के शासक दल के लोग मारो मारो की गुहार लगा रहे थे। समूचा प्रदेश जातीय और सांप्रदायिक हिंसा में जल रहा था। ऐसा समय भी आया जब राज्य के 33 से भी अधिक नगरों में एक साथ कर्फ्यू लगा था। सरकार के नेता ने बिना बहस के अपने बहुमत के जोर से 10 मिनट में बजट पास करा कर आसान चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वर्ष भर में खर्च की जाने वाली राशि को दोनों हाथों से 2 मास में ही लुटा दिया। अपराधी तत्वों को राजनीति की लगाम थमाकर उन्हें तत्कालीन शासक दल का चुनावी रथ हाँकने का दायित्व सौंप दिया गया। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।